नमस्कार दोस्तों, डी रेड के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो भाई आप सबको पता ही है कि पाकिस्तान की सरकार ने मेरे दोनों चैनल बंद कर दिए और इन दोनों चैनलों मतलब पाकिस्तान में बैन कर दिए हैं। और मैं अपने एक वीडियो में आपको बता चुका हूं कि भाई बंद करने का कोई खास फायदा होता नहीं, क्योंकि फायदा इन द सेंस कि पाकिस्तानियों को होगा नहीं, क्योंकि जो कुछ भी मैं बता रहा था उससे कुछ थोड़ा बहुत उनको ज्ञान मिल रहा था वो भी नहीं मिलेगा। तो खैर मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1% 1.5% की व्यूअरशिप थी मेरी पाकिस्तान से। तो आप समझ ही सकते हैं कि अगर 100% में से 1% नहीं देखेंगे पाकिस्तानी तो मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ना। लेकिन हाँ, यह है कि इसकी वजह है, और इसकी वजह पता है क्या है? ये देखिए मेरी टी शर्ट पर लिखा हुआ है, आई हियर, आई रिसर्च, आई टेल। ये जो चीजें लिखी है ना, 3 चीजें, ये सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान में मेरे चैनल के बैन होने की। क्योंकि मैं पाकिस्तानियों की बातें सुनता था, उनका प्रोपेगेंडा, फिर मैं रिसर्च करता था और उसके बाद जो है मैं बताता था। तो मैं तो अपने भारत के दर्शकों को बताता था कि आप इस प्रपंच में मत फंसिए, आप उनके नैरेटिव में नहीं फंसना है, आप उनके प्रोपेगेंडा में मत फंसिए। तो दोस्तों ये नया टी शर्ट लॉन्च किया मैंने। जो भी सच बोलते हैं भारतवासी, जो भी रिसर्च करते हैं, फैक्ट के साथ बात करते हैं, ये उनके लिए है। और मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द इंडियंस हम जो हैं वो बिना फैक्चुअल कंफर्मेशन के हम बात नहीं करते हैं। हालांकि अभी भी कुछ है, हमारी मीडिया में भी कुछ लोग हैं जो आएं बाएं दाएं बाएं कुछ भी चला देते हैं, या उनके लिए नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये जानता हूं कि भारत के जो मेरे लोग हैं वो बिल्कुल कहीं सुनी बातों पर यकीन जल्दी नहीं करते, वो एक बार फैक्ट चेक जरूर करते हैं। तो ये टी शर्ट हम सबके लिए है कि आई हियर, आई रिसर्च, आई टेल। तो अगर आपको भी ये टी शर्ट अच्छी लगी, ये मैसेज अच्छा लगा, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, इसका लिंक मैंने पिन कमेंट में भी दिया हुआ है। आप ये टी शर्ट अभी तो मैंने सफेद पहन रखा है, अलग अलग कलर्स में भी है, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अच्छी लगी तो खरीद सकते हैं, पहन के घूमिए और बताइए कि ये है हमारा मैसेज, ये है इंडियंस का मैसेज। इंडिया की जनता पाकिस्तान की जनता की तरह नहीं है जो वो सुनी सुनाई बातों पर, चूरन पर कहीं भी यकीन कर लेती है। हम सुनते जरूर हैं, लेकिन हम रिसर्च करते हैं और उसके बाद फिर कहते हैं कि अरे क्या बातें हो रही। तो जी आज जो वीडियो लेकर आया हूं मैं, वो वीडियो है पाकिस्तान से आए एक और कबूलनामे की ऑपरेशन सिंदूर पर। मैंने बोला ना कि पहले लड़ाइयां जो हुई उनके बारे में जो सच्चाई सामने आई वो बहुत देर बाद आई, क्योंकि साधन नहीं था। इंटरनेट ने यह काम आसान कर दिया है। पाकिस्तानी खुद वीडियोस बना रहे हैं, पाकिस्तानी खुद सबूत दे रहे हैं। अब जैसे कल एक वीडियो दिखा ना मैंने कि पाकिस्तान के रिटायर्ड एयर मार्शल ने माना कि उनके हैंगर पर 4 ब्रह्मोस, मतलब उनके एयरबेस पर 4 ब्रह्मोस मिसाइलें मारी गई। एक ब्रह्मोस मिसाइल भुलारी एयरबेस की बात हो रही है, वहां पर उनका अवॉक्स जो अर्ली वार्निंग रडार होता है हवा में, बहुत महंगा इक्विपमेंट है, बहुत जरूरी इक्विपमेंट है। पाकिस्तान के पास टोटल 7 या 8 ही हैं। वो वहां पर हैंगर में था, वो मिसाइल गिरी, हैंगर को तोड़ा और उस जहाज को भी तोड़ा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के रिटायर्ड एयर मार्शल खुद कबूल कर रहे हैं। लगाओ भाई वीडियो। मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई। उस उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्राह्मोस मिसाइल आए। सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा। और जैसे ही पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा जहां पे कि एक हमारा एवैक्स खड़ा था जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। ये वीडियो पता है बार बार मैं क्यों दिखा रहा हूं? इसका महत्व है कि पाकिस्तान जो नकारता रहता है कि हमारे जहाज नहीं गए, हमारा ये नहीं हुआ, हमारा नहीं हुआ, धीरे धीरे पाकिस्तान के लोग ही, पाकिस्तानी फौज से जुड़े लोग ही सामने लेकर आने की, जी हमारा फलाना नुकसान हुआ है, जी हमारा फलाना नुकसान हुआ है। तो पोल वही खुद खोल रहे हैं। तो पाकिस्तान के रिटायर्ड एयर मार्शल ने यह माना है कि उनका एक अवॉक्स विमान हिट हुआ है। और ये कोई इंडिया से पैसे लेकर नहीं कर रहे हैं, ये पाकिस्तानी चैनल पर ही कह रहे हैं। अब आता हूं मैं, अब जो दूसरा सबूत जो आया है ना, जो दूसरा कबूलनामा आया है, वो कबूलनामा आया है पाकिस्तान के एक बहुत बड़े नाम हैं। तस्वीर दिखाता हूं, तस्वीर देखकर शायद आप समझ जाएंगे। यह है वो तस्वीर। ये चेहरा आपने बहुत बार देखा होगा टीवी मीडिया पर, सोशल मीडिया पर। इनका नाम है मोईद पीरजादा।
अक्सर आपने इनको टीवी शोज में इंटरव्यूज लेते हुए, ऐसा करते हुए, वैसा करते हुए, बोलते हुए, आजकल यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं, उस पर भी ज्ञान देते हैं, आपने देखा होगा। तो डॉक्टर मोईद पीरजादा जो हैं, उनकी बायोग्राफी है, वो सीईओ एंड एडिटर हैं ग्लोबल विलेज स्पेस के। ये वही ग्लोबल विलेज स्पेस वेबसाइट है जिस पर उन्होंने 93,000 सरेंडर को लेकर एक मनगढ़ंत कहानी लिखी थी, और उस मनगढ़ंत कहानी पर वो जो एक रिएक्शन चैनल नहीं हुआ करता था PNMMM, उसने बकायदा इंडियंस को चैलेंज किया और ये किया और वो किया। फिर जो मैंने उसके बाद बैंड बजाई कि वो कहीं पानी भरने लायक नहीं रहा, चैलेंज भी शायद उसका बंद हो गया। तो ये इन्हीं की वेबसाइट पर छपी थी। और ये टीवी एंकर हैं, प्रोमिनेंट कॉलमनिस्ट हैं और व्लॉगर हैं, वॉशिंगटन DC अमेरिका में रहते हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं, इन्फ्लुएंशियल ब्लॉगर भी हैं। और ये गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान की, उसको एडवाइस करते हैं की पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस पर, अलग अलग पॉलिसीज के लेवल पर। और ये भी लिख रहे हैं कि ही इज करंटली डायरेक्टर ऑफ गवर्नेंस एंड पॉलिसी एडवाइसेस गापा एंड एडिटर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एंड लीड एंकर फॉर दुनिया न्यूज, वेयर ही होस्ट हिज पॉपुलर शो टुनाइट विथ मोईद पीरजादा। तो ये परिचय देना इसलिए जरूरी है ताकि आप समझ सकें कि ये कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है, ये बड़ा बंदा है, प्रोमिनेंट बंदा है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल और पाकिस्तान की मीडिया में एक हस्ती है। वो क्या कह रहा है ऑपरेशन सिंदूर पर, भारत के स्ट्राइक पर, क्योंकि पाकिस्तानी है। चलिए सुनाता हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 24 घंटे पहले एक स्टोरी निकाली जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने क्लेम तो बहुत किए हैं एक दूसरे को हर्ट करने के, हिट करने के, लेकिन जो सैटेलाइट इमेजेस हैं मैक्सर टेक्नोलॉजीज के और प्लैनेट लैब के, वो ये शो करते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो नहीं हुआ। और पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। यानी हिंदुस्तान ने जो मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के अंदर, दो तीन किस्म के उन्होंने मिसाइल्स यूज़ किए। आपको पता है पहले उन्होंने मेरा ख्याल स्कैल्प यूज़ किए जो फ्रेंच टाइप के थे, जो एयर टू ग्राउंड थे, जिसमें उन्होंने 24 मुकामात को हिट किया आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में, बहावलपुर के अंदर, मुरीदके में। और वो सारे जो हैं जिन जिन बिल्डिंग्स पे उनको जाके लगना था, स्कैल्प एक्यूरेटली जाके उन्होंने हिट किया और हम कुछ भी नहीं रोक सके। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मोस यूज़ किए जो रशियन और इंडियन ताउन से इश्तराक से बने हैं, और उन्होंने जहाँ जहाँ वो मारना चाहते थे खासा प्रिसाइजली उन्होंने हिट किया। और पाकिस्तान ने किसी किस्म के सैटेलाइट इमेजेस नहीं दिखाए, जबकि हिंदुस्तान की आर्मी एयरफोर्स वाला ने अपनी ब्रीफिंग्स में वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाए। बहरहाल न्यूयॉर्क टाइम्स डिड नॉट रिलाई अपॉन दो सैटेलाइट इमेजेस। उन्होंने अपने सैटेलाइट इमेजेस लेके अपनी स्टोरी में दिखाए हैं, और वो मैंने देखे हैं बहुत गौर से। और सैटेलाइट इमेज दिखाते हैं कि बुल्हारी जो है, जहाँ F-16 होते हैं, जो कराची से कहते हैं कि 100 किलोमीटर 100 मील दूर है, वहाँ पर उन्होंने जिस हैंगर को निशाना बनाया, उन्होंने पहले का इमेज दिखाया हमले से पहले का और हमले के बाद का, और वो हैंगर का एक हिस्सा जो है बिल्कुल तबाह हो गया है। इसी तरह से उन्होंने नूर खान एयरबेस के ऊपर जो हमले हुए हैं वहाँ पे भी दिखाया उन्होंने कि बिल्डिंग कैसे डैमेज हुई है। फिर उन्होंने जो रहीम यार खान में हमला है वो भी दिखाया। तो जहाँ जहाँ उन्होंने 3 या 4 इमेजेस उन्होंने दिखाए हैं जहाँ रनवेज जो हैं वो इंटरप्ट हो गई हैं, जबकि पाकिस्तान साइड से ना तो कोई दिखाए गए हैं सैटेलाइट इमेजेस। और फिर उन्होंने उधमपुर के एयरपोर्ट पर, जहाँ पाकिस्तान ने कहा कि हमने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है, सारे नाकारा बना दिए हैं, ये हमारी स्टेटमेंट थी, मैं भी दोहराता रहा हूँ पाकिस्तान के पीछे पीछे, वो उन्होंने दिखाया कि उधम एयरपोर्ट के पहले के इमेज और बाद के इमेज हैं 12-13 मई के, और उधम एयरपोर्ट को किसी किस्म का कोई नुकसान उसके रनवे को नहीं पहुंचा। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, 2 बातें आपने की। आपने न्यूयॉर्क टाइम्स का नाम लिया। देखिए, पहले जो उन्होंने आर्टिकल छापा, उन्होंने उसके पीछे पाकिस्तानी माइंड था। अब मैं आपको दिखाता हूं कुछ इंटरनेशनल पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के नाम जो अलग अलग बड़े बड़े मीडिया हाउसेस में, रॉयटर्स में, CNN में, इनमें काम कर रहे हैं, ब्लूमबर्ग में। ये वो लिस्ट है, जरा देखिए। हर नाम के आगे पाकिस्तानी, और उसके आगे जिस मीडिया हाउस में वो काम करता है उसका नाम लिखा है वाशिंगटन पोस्ट, अपना न्यूयॉर्क टाइम्स, ब्लूमबर्ग। देख रहे हैं कितने बड़े बड़े नाम, और ये सारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं। तो अगर ये इस इंटरनेशनल मीडिया में, इन सारे मीडिया पर जब ये रिपोर्ट बनाएंगे तो पाकिस्तान का नैरेटिव पेश करेंगे, ठीक है, न्यूट्रल नहीं है, पहली बात। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि जब न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट को लगा कि यार वाकई गड़बड़ हो गई, इन लोगों पर हमने भरोसा किया और इन्होंने जो रिपोर्ट दी है उससे हमारी साख पर बट्टा लग रहा है, तो उन्होंने नई रिपोर्ट्स बनाई। और जो रिपोर्ट्स बनाई है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ये भारी नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। कई जगहों पर उन्हें सारे सबूत दिखाए, जो आप सैटेलाइट इमेज की बात कर रहे हैं, वो और भी अच्छे इमेजेस हैं, वो डाल के उन्होंने बनाई। वॉशिंगटन पोस्ट ने भी माना कि यस, पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है, भारत ने बहुत अंदर तक घुस के हिट किया है। तो सारा नैरेटिव जो है वो चेंज हो गया। रियूटर्स को भी चेंज करना पड़ा, सबको चेंज करना पड़ा, क्योंकि सच्चाई दिखने लगी और उनको लगा कि यार ये तो हम धोखे में फंस गए। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो उन्होंने पाल रखे हैं, उन्होंने सही रिपोर्ट नहीं की।
और इससे उनकी इज्जत खराब हुई, इंटरनेशनली एक्सपोज हो गई जो मीडिया थी, इंटरनेशनल मीडिया, और अब वो डैमेज कंट्रोल करने में लगे। दूसरी बात आपने की कि यहां हमला हुआ, अब तो आपके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने मान लिया कि यस भारत ने हमला किया। लगाओ भाई प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट। एक हम जवाब देंगे। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपह सलार जनरल सैयद आसिफ मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्गों, भाई और बहनों, मैं उस खुदाए बुजुर्गों बरतर को गवाह बनाकर कहता हूं कि इस जर्नैल की आवाज में इंतहाई एतमाद था, खुददारी थी और तो अब पाकिस्तानियों किसी को क्लियर, तो ऐसा नहीं है ना कि किसी को क्लियर नहीं है कि भारत ने हमला नहीं किया, भारत ने अपने टारगेट हिट नहीं किए, आपके एयरबेस हिट नहीं हुए हैं, सब हिट हुए हैं। और आपने जो भी हमला किया वो एक भी हिट नहीं हुआ है। जितने पाकिस्तानी दावा कर रहे हैं कि हमने आदमपुर एयरबेस को उड़ा दिया, हमने ये कर दिया, S-400 उड़ा दिया, राफेल गिरा दिया, भैया कहीं कुछ तो दे दो, कुछ तो दिखा दो। हम तो दिखा रहे हैं, हम वीडियोस दिखा रहे हैं, हम सैटेलाइट इमेजेस दिखा रहे हैं, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, पाकिस्तानियों द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियोस दिखा रहे हैं। आप भी कुछ दिखा दो यार। पूरी दुनिया में इंसल्ट हो रही है पाकिस्तान के, उसके पीएम की, उसकी फौज की, और कितना भी डैमेज कंट्रोल कर लो होने वाला नहीं है। पोल खुल चुकी है, पोल खुल चुकी है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने जो मिसाइल मारे हैं उनका इम्पैक्ट नहीं हुआ, वो एक्यूरेट भी नहीं होंगे, और ये कंप्लेन पहले भी थी कि मिसाइल हमारे एक्यूरेट नहीं है, तो उससे कोई खास नुकसान नहीं हुआ। अब ये वो बेसिकली सच है जिसको बोलने पे यहाँ पे हमारे यहाँ पर साइबर क्राइम के इल्ज़ाम जो है लग जाते हैं। इसकी बॉटम लाइन क्या है सारे एनालिसिस? इसकी बॉटम लाइन ये है कि हमें अमेरिका ने ये सीज़ फायर करके दिलाया है, हिंदुस्तान को उन्होंने धमकी लगाई है, हमने धमकी उनको कन्वे कर दी। जब हमने नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग बुलाई, हमने उनको कन्वे भी कर दिया होगा कि जनाब हम तो बड़े सख्त अंडर प्रेशर हैं, हम न्यूक्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हम डिनाई कर रहे हैं, लेकिन नज़र यही आ रहा है। और दूसरा उनको ट्रेड की धमकी थी, और यही वजह है कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा तन बदन में गुस्सा पाया जाता है। उनको लगता ये है, और वो नरेंद्र मोदी पे गुस्सा निकल रहा है, और ट्रंप के खिलाफ भी बहुत ज़्यादा गुस्सा निकल रहा है। ट्रंप की बड़ी गाली गलौज हो रही है हिंदुस्तान, बिकॉज उनको लगता ये है कि अगर हमें ना रोका जाता, 2 दिन 3 दिन हम और इसी किस्म की स्ट्राइक्स जारी रखते, तो हम पाकिस्तान का दिमाग जो है सीधा कर देते पाकिस्तान की मिलिट्री का। दिस इज़ व्हाट, अगर आप पढ़ें हिंदुस्तान के अखबार, आई डोंट नो पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान के अखबार पढ़ने मुमकिन है, उनके ट्वीट तो आप देख सकते होंगे, तो आपको उनके ठीक ठाक आइडिया जो है उनका मिलता है। फॉर इंस्टेंस ब्रह्मा चलानी उनके एक स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं, एक थिंक टैंकर है, जिनका आइडिया यह है कि या तो नरेंद्र मोदी को ये जंग नहीं करनी चाहिए थी और चीज़ों से डील करना चाहिए था, और अगर जंग की थी तो फिर इसको अपनी लॉजिक पे, अपनी टाइमिंग पे इसको ख़त्म करना चाहिए था। कि जो डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर में आके सीज़ फायर किया है, इससे हिंदुस्तान की साख को और उसके इम्पैक्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और अगर ये क्या नुकसान हुआ यार? क्या पाकिस्तान ने वॉर डिक्लेयर करके ऑफिशियल लड़ी? पाकिस्तान तो हमेशा कहता रहा हमने ड्रोन नहीं मारे, हमने मिसाइल नहीं मारी, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। बाद में उन्होंने माना, और 4 दिन में जो हमें अचीव करना था वो हमने कर लिया। जो मैसेजिंग करनी थी वो मैसेजिंग हमने कर दी है कि अब हमारे लिए कोई न्यूक्लियर ब्लैकमेल का बैरियर नहीं है, क्योंकि अगर न्यूक्लियर ब्लैकमेल का बैरियर होता तो हम नहीं जानते थे, हम क्यों अटैक करते। तो हमने, भारत ने क्लियर कर दिया कि कोई न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा, आप चाहे कुछ भी कर लो, और अगली बार इससे भी बड़ा हमला होगा। दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप भी अब पीछे पलट गए, कहेंगे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जो उन्होंने बयान दिया था कि मैंने सीज फायर करा दिया और ये करा दिया वो करा दिया, उसमें भी अब खुरपे चाह रहा है, पलटी मार रहे हैं। बाकी जो डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी, ये किया वो किया, उसका असर आप देखेंगे। हमने अभी टैरिफ बढ़ा दिया। मैं खबर पढ़ रहा था अमेरिका के खिलाफ पता नहीं, याद नहीं आ रहा किस किस चीजों पर, 2 चीजों पर या 3 चीजों पर बढ़ा दिया टैरिफ बढ़ा दिया। अब करो जो करना है, छोड़ेंगे नहीं। और तुम जो F-35 बेचने की फिराक में थे, अब उसका क्या होगा?
अभी तो देखो, अभी बहुत सारी डील्स हैं अमेरिका से हथियारों की होने वाली थी, अब वो भी लटकाएंगे हम, वो भी लटकाएंगे। तो जो धमकी हम पर अमेरिका दे रहा है वही धमकी इधर से भी जाएगी। कहां बेचोगे? तुम्हें भी तो पैसे चाहिए ना, पैसे हमारे पास हुआ है। और अगर ये 24 अगर और 48 घंटे में खुद भी इसको मैं देख रहा हूँ कि अगर ये जिस किस्म की एक्यूरेट स्ट्राइक्स उन्होंने की हैं हमारे एयर स्ट्रिप्स पे, अगर 48 घंटे तक और वो ये स्ट्राइक्स हर 6-6 8-8 घंटे के बाद करते रहते तो बहुत कम हमारे पास ऐसे रनवेज रह जाते। और फिर ठीक है कि रनवेज को आप जल्दी रिपेयर भी कर लेते हैं, लेकिन हमारे लिए ठीक ठाक क्राइसिस खड़ा हो जाना था। और फिर हमने देखा कि हम प्रैक्टिस कर रहे थे कि हम मोटरवे से भी इस्लामाबाद लाहौर के दरमियान उड़ा सकते हैं, शायद पेशावर इस्लामाबाद को भी इस्तेमाल कर सकते होते। लेकिन तो क्या इंडिया के ब्राह्मोस मिसाइल्स जो हैं वो हमारी मोटरवेज पे भी जगह जगह शगाफ नहीं डाल सकते थे। तो आई थिंक इट वॉज अ ह्यूज क्राइसिस फॉर पाकिस्तान, जिसमें अमेरिका ने और डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को इसमें से बेल आउट किया है। और इसमें से ये गलत मतलब अब नहीं निकालना चाहिए, और मेरा ख्याल है निकाल भी नहीं रहे होंगे। पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए, फुद्दू बनाने के लिए और किस्म की कहानियाँ होती हैं, अंदर आपको हकीकत पता होती है कि आप बार बार अमेरिका को भी यूज़ नहीं कर सकेंगे और ना ही आप बार बार न्यूक्लियर कार्ड जो है वो प्ले कर सकेंगे। इसका मतलब ये है, इसका मतलब है कि बहुत देर तक हिंदुस्तान के अंदर कोई हमारे रिलेटेड जो है गंद नहीं होगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी। हाँ, अब वो खुद पैदा कर लें, अगर वो खुद को ही कल कोई चीज़ पैदा कर लें हमें ठोकने के लिए, सजा सुनाने के लिए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मुझे लग रहा है कि हमारी साइड को अच्छी तरह से समझ आ गई है और कहानी और सुनाई जा रही है, असल हकीकत जो है वो और है। आई एम सॉरी टू से कि आपके जज्बात को बहुत ठेस पहुँच रही है, लेकिन हकीकत को समझना जो है ना, यही साइबर क्राइम है। और हकीकत को समझना जो है वो बहुत ज़रूरी, हकीकतों को समझ के ज़िंदा रहें, इसी में आप सबका फ़ायदा है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये भी माइंड में रख लें कि तो आप समझ गए कि हकीकत क्या है। भारत ने टारगेट सेट किए, भारत ने टारगेट अचीव किए, भारत ने घर में घुसकर ठोका, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ठोका, और आप कुछ नहीं कर पाए। आप बस एक झूठ का बाजार खड़ा कर रहे हैं कि हमने भारत से 71 का बदला ले लिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। ठंडे दिमाग से सोचिए, क्या वाकई आप ऐसा कर पाए? क्या आपने हमारे एक एयरबेस को, एक एयरफील्ड को भी हिट किया है? नहीं किया है। सिविलियंस इलाके में कुछ हिट किया आपने? जहां पे लोग मारे गए, बिल्कुल मारे गए, सिविलियंस मारे गए। और हमने हर उस टारगेट को हिट किया जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन से। हमने कहा था कि हम जब बहावलपुर पर हमला कर रहे हैं, हम जब मुरीद के पर हमला कर रहे हैं, हम ये हमला आतंकवादी कैंपों पर कर रहे हैं, हम किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर नहीं कर रहे हैं, हम किसी सिविलियन इंस्टॉलेशन पर नहीं कर रहे। लेकिन आपने बदले में क्या किया? हमारी तरफ जो ड्रोन भेजे, मिसाइलें भेजी, सारी हमारी अब सिविलियन पे भेजी और मिलिट्री इंस्टॉलेशन से भेजी। हाँ, सिविलियंस की जान का नुकसान हुआ है और वो भी छोड़ा नहीं जाएगा। अब बदले में जो हमने मारा है आपको, अब आपके एयर मार्शल भी कह रहे हैं, आपके सारे जर्नलिस्ट कह रहे हैं, अब धीरे धीरे चीजें आ रही हैं सामने, इंटरनेशनल मीडिया भी कहने लगी है। अब इसके बाद भी अगर आप डिनाइल मोड में हैं तो इसका कुछ नहीं हो सकता। एक बेवकूफ ये मान ले कि मैंने ये सफेद, वो कैप माने ही ना कि मैंने ये सफेद टी शर्ट पहन रखी है, उसका क्या कर सकता हूं मैं लाख सबूत दे दूं, साइंटिफिक सबूत दे दूं, सब कुछ दे दूं, और कहेगा नहीं मैं मानता नहीं, ये तो लाल है, मैं क्या कर लूंगा उसका? मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हां, दुनिया करती है और दुनिया देख रही है, दुनिया समझ रही है। तो मोहित पीरजादा ने बता दिया है कि हकीकत क्या है, और ऐसे अभी धीरे धीरे और भी सबूत आएंगे। मैंने क्या कहा? मैं डे 1 से कह रहा हूं कि बहुत जल्दी आप लोगों को हकीकत पता चलने लगेगी, बहुत जल्दी हकीकत आपके अंदर से उठ के आने लगेगी। जैसे एयर मार्शल का मैंने वीडियो दिखाया, इतने सारे जर्नलिस्ट के मैंने आपकी वीडियो दिखा चुका हूं, और भी बड़े बड़े लोगों के वीडियो भी आएंगे। सब कहेंगे कि सच्चाई क्या है, किस तरह से भारत ने घुसकर मारा है। और मैं फिर कह रहा हूं, इसका जिम्मेदार इकलौता आसिम मुनीर है। आसिम मुनीर को पकड़कर उसके खिलाफ देशद्रोह का केस चलाइए, ट्रेजन का केस चलाइए, उसको टांगिए कि तेरी एक जिद की वजह से 25 करोड़ पाकिस्तान की जान दांव पर लगी थी। पूरा पाकिस्तान इस समय इंटरनेशनल कम्युनिटी में बदनाम हो रहा है, बेइज्जत का शिकार हो रहा है, इंसल्ट हो रही है, लोग हंस रहे हैं। तूने हमारे देश का ऐसा मजाक उड़वाया है, और सिर्फ आसिम मुनीर की जिद की वजह से। शायद इमरान होता तो ये नौबत ही नहीं आती, पहलगाम होता ही नहीं। इमरान खान अगर होता तो पहलगाम होता नहीं और ये नौबत आती नहीं। लेकिन इमरान खान के साथ क्या कर रहा है आसिम मुनीर, और आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग बैठे हुए हैं, चुपचाप बैठे हुए, कुछ नहीं कर सकते आप लोग। गैरत मर गई है क्या तुम लोगों की? सच को स्वीकारो और जाओ बाहर निकालो इमरान खान को। नहीं निकाल पाओगे, जानता हूं ना मैं। फर्जी मुसलमान हो ना तुम लोग, सिर्फ दावे कर सकते हो, कुछ करके दिखा नहीं सकते। फर्जी मुसलमान दोस्तों। तो पाकिस्तान का एक और कबूलनामा मैंने आपके सामने रखा। ये सब सारे सबूत हैं, ये सब जमा करते रहिए।
फेंक फेंक के मारना। एक पाकिस्तानी बोले कि ऐसा हुआ, ये ले तू सबूत, ये ले तू सबूत, इतने सबूत में जमा करके आपको दूंगा कि आप इन सबूतों के मिसाइल से पाकिस्तानियों के चिथड़े उड़ा देंगे। आप यही काम करना है दोस्तों। कमेंट करके अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।